अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म मोदी एजेंसियों पर कब्जा करके माली उजारादारी कायम करना चाहते हैं, राहुल गांधी का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को मनसूख करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। अलविदा माह रमज़ान, अलविदा की सदाएं। हैदराबाद में जुम्मतुल विदा के मौके पर रूह परवर इज्तिमाअत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इजराइल को वाज़ेह पैगाम दे दिया। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी एजेंसियों पर कब्जा करके माली इजारादारी कायम करना चाहते हैं, राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने जुमा को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर मरकज़ी एजेंसियों पर कब्जा करके माली इजारादारी कायम करने का इल्ज़ाम लगाते हुए दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आइंदा लोकसभा इंतखाबात में 180 सीटों के एदाद-ओ-शुमार को अबूर नहीं कर सकेगी। गांधी ने जुमा को पार्टी का मंशूर जारी करने के बाद नामा निगारों से कहा, जिस तरह बंदरगाहों, इंफ्रास्ट्रक्चर और दिफाई शोबे में अडानी की इजारादारी है, इसी तरह मिस्टर मोदी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED और इनकम टैक्सेस IT महकमे का इस्तेमाल करके मालियाती इजारादारी कायम करना चाहते हैं। कांग्रेस के लीडर ने दावा किया कि लोकसभा इंतखाबात बहुत करीबी मुकाबला है और सबको 2004 के इंडिया शाइनिंग नारे और इसका नतीजा याद दिलाया। राहुल गांधी ने कहा, ये आम इंतखाबात नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA जमहूरियत और आयन पर हमला कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जो जमहूरियत और आयन के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई लड़ रहा है। ये इलेक्शन दो ताकतों के दरमियान होगा। इंडिया इत्तेहाद की किस्मत पर एतमाद का इजहार करते हुए मिस्टर गांधी ने अवाम को याद दिलाया कि एक नज़रियाती लड़ाई है। कांग्रेस के साबिक़ सदर ने कहा, ये इंतखाबात मुल्क की जमहूरियत और आयन की हिफाजत के लिए है। ये इलेक्शन NDA के खिलाफ है जो मुल्क की जमहूरियत और आयन को तबाह करना चाहता है। इंडिया अलायंस मुल्क के बुनियादी ढांचे की हिफाजत करना चाहता है। हम समझते हैं कि मुल्क को 2-3 सनअतकार नहीं चला सकते, बल्कि मुल्क के अवाम की शराकत से चला सकते हैं। बीजेपी ने शराब घोटाला किया, केजरीवाल गहरी साजिश का शिकार है, संजय सिंह का बयान। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा MP संजय सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि शराब घोटाला बीजेपी ने किया है, न कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल एक गहरी साजिश का शिकार हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश रची गई और इन्हें जेल भेज दिया गया। संजय सिंह ने कहा कि शराब घोटाले में बीजेपी के बड़े लीडर मुलविस हैं। संजय सिंह ने दावा किया कि दिल्ली शराब घोटाले में जिन लोगों को मुलजिम के तौर पर पकड़ा गया, जब तक उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, ED ने इनके बयान को काबिल एतमाद नहीं समझा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, इस बयान को ED ने कबूल कर लिया। इससे कबल जुमेरात को भी संजय सिंह ने बीजेपी को निशाना बनाया था। उन्होंने कहा था कि वो दीगर वज़ीराए आला को भी जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये मुल्क में जमहूरियत और आयन के लिए बहुत खतरनाक है और हमें इसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को मनसूख करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के यूपी के मदरसा एक्ट को गैर आईनी करार देने के फैसले पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाले बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के इस हुक्म से 17 लाख तलबा का मुस्तकबिल मुतासिर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस केस पर गौर करते हुए कानून की गलत तशरीह की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले पर सवाल उठाते हुए एक मदरसे के मैनेजर अंजुम कादरी और दीगर की तरफ से दायर दरख्वास्त में से मनमानी करार दिया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि इस फैसले से मदारिस में ज़ेर तालीम लाखों बच्चों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गए। इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट मदरसा एक्ट के आईनी जवाज़ पर फैसला नहीं लेती, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी जाए। दरअसल 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अर्जी पर समाअत करते हुए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर आईनी और सेकुलरिज्म के असूल के खिलाफ करार दिया था। यह कानून इस वक्त पास हुआ जब मुलायम सिंह यादव वज़ीर आला थे।
रियासत में बड़ी तादाद में मदारिस और इनमें पढ़ने वाले तलबा को देखते हुए हाईकोर्ट ने यूपी हुकूमत से कहा था कि वो मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों को रस्मी तालीम फराहम करने वाले दूसरे स्कूलों में शामिल करें। इसके लिए अगर ज़रूरत हो तो नए स्कूल खोले जाएँ। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने अक्टूबर 2023 में मदारिस की गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात के लिए SIT तश्कील दी थी। SIT ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में 8000 मदारिस के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक सरहदी इलाकों के 80 मदारिस को 100 करोड़ रुपये से ज़ायद के गैर मुल्की फंड्स मिले हैं। तिहाड़ जेल में कविता से पूछताछ करने CBI को इजाज़त। दिल्ली की एक अदालत ने जुमा के रोज़ CBI को दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम केस में गिरफ्तार BRS कायद के कविता से तिहाड़ जेल में पूछताछ करने की इजाज़त दे दी है। दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम से मरबूत मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने 15 मार्च को के कविता को गिरफ्तार किया था। अदालत ने CBI की एक अर्जी पर यह काम जारी किए। CBI ने अदालत से ख्वाहिश की थी कि इन्हें के कविता से पूछताछ की इजाज़त दी जाए, जिस पर ED की खुसूसी अदालत की जज कावेरी यावेजा ने मरकजी एजेंसी को BRS MLC के कविता से पूछताछ की इजाज़त दे दी है। जगन मोहन रेड्डी BJP के गुलाम है, बहन शर्मिला का इल्ज़ाम। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वाई शर्मिला ने जुमा के रोज़ बदवेल हल्के के अमागमपल्ली में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। रियासत आंध्र प्रदेश में लोकसभा और असम्बली इंतखाबात बैक वक्त मुनाकिद होंगे। इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर शर्मिला आयकुलापाड़ू, वरिकंटाला, कामपाड़ू, पोरमिला मेला, पायाला कुंटा और मौजत का पहले दिन दौरा करेंगी। इनका पहला रोज़ का दौरा 10 बजे शब एटलूर में ख़त्म हुआ। अमागमपल्ली में आवाम से खिताब करते शर्मिला ने कहा कि YSR राजशेखर रेड्डी कांग्रेस कायद थे। बहैसियत चीफ मिनिस्टर उन्होंने कई कारनामे अंजाम दिए, मगर अब जगन चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने BJP के पास रियासत को रहन रख दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि AP की तकसीम के वक्त रियासत से किए गए वादों पर एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। रियासत को खुसूसी मौक़ूफ़ देने, कड़पा में स्टील प्लांट के क़याम के वादों को नज़रअंदाज कर दिया गया। हल्के लोकसभा कड़पा से इलेक्शन लड़ने की वजूहत बताते हुए शर्मिला ने कहा कि चीफ मिनिस्टर YSRCP सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने अपने चचा विवेकानंदा रेड्डी कत्ल के एक मुलजिम को इस हल्के से दोबारा उम्मीदवार बनाया है। वो विवेकानंदा रेड्डी खुद कड़पा के MP थे और राजशेखर रेड्डी के छोटे भाई थे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कातिलों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, जो इंतहाई बदबख्ताना और अफसोसनाक है। कत्ल के इल्ज़ाम में माखूज़ अफराद को कानून साज इदारा पार्लियामेंट में दाखिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद दावा किया कि आंध्र प्रदेश की तरक्की तब होगी जब रियासत में कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आएगी। उन्होंने अपने भाई व चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी को BJP का गुलाम करार दिया। कंगना रनावत के नेताजी सुभाष को मुल्क का पहले वज़ीर आज़म कहने पर KTR ने पूछा, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की? बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेने जा रही हैं। जब से BJP ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया, वो मुसलसिल अपोजिशन जमातों के निशाने पर हैं। अब BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कंगना रनौत पर तनकीद की। दरअसल कंगना ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिंदुस्तान का पहला वज़ीर आज़म कहा था। इस तबसर पर KT रामाराव ने कंगना रनौत पर सख्त तनकीद की। एक TV इंटरव्यू में अदाकारा से सियासतदान बनी कंगना ने कहा कि मुझे एक बताओ कि जब हमें आज़ादी मिली तो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए? कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेट ने भी कंगना रनौत का बयान शेयर किया और लिखा, इन्हें हल्के से न लें, वो BJP लीडरों की फहरिस्त में सबसे आगे जाएंगी। आपको बताते चलें कि कंगना रनौत को इस वक्त काफ़ी ट्रोल किया गया जब उन्होंने दावा किया था कि 2014 में नरेंद्र मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद हिंदुस्तान को हकीकी आज़ादी मिली थी। अब एक बार फिर कंगना को निशाना बनाया गया। कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान से अपोजिशन की जद में आ गई। आपको बता दें कि कंगना BJP के टिकट पर हिमाचल प्रदेश की मंडी से लोकसभा इलेक्शन लड़ने वाली हैं। साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर कृपा रानी कांग्रेस में शामिल। साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर के कृपा रानी YSR कांग्रेस पार्टी को खैरबाद कहने के 2 दिनों बाद जुमा के रोज़ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। सदर प्रदेश कांग्रेस AP YS शर्मिला की जानिब से आज कड़पा लोकसभा हल्के से बस यात्रा के आगाज़ के मौके पर डॉक्टर कृपा रानी और उनके शौहर राम मोहन राव कांग्रेस में शामिल हो गए। शर्मिला रेड्डी ने पार्टी खंडवा पहनाकर डॉक्टर रानी का पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर कृपा रानी ने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर जगन के साथ शुमाली आंध्रा में YSR कांग्रेस पार्टी के लिए सख्त मेहनत की थी, मगर इसके बावजूद पार्टी में इन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ मिनिस्टर अनजानी राजशेखर रेड्डी इनके लिए भगवान थे। उन्होंने कहा कि वो YSR को इनकी दुख्तर शर्मिला में देख रही हैं। 2019 के इलेक्शन से कब डॉक्टर कृपा रानी YSRCP में शरीक हुई थी, मगर इसके बावजूद पार्टी ने इनकी खिदमत को तस्लीम नहीं किया। साबिक MLA श्री सैलम गौड़ कांग्रेस में शामिल। साबिक रुकन असम्बली कर्नल श्री सैलम गौड़ BJP से तर्क ताल्लुक़ करते जुमा के रोज़ कांग्रेस में शामिल हो गए। गौड़ ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, AICC इंचार्ज और पार्टी उमूर दीपा दास मुंशी और दीगर कायदीन की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली।
2009 में श्री सलेम गौड़ ने हल्का असम्बली कुतुबुल्लाहपुर से बतौर आज़ाद उम्मीदवार कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने गुज़िश्ता साल मुनाक़िदा असम्बली इंतखाबात में बीजेपी टिकट पर मुकाबला किया था, मगर नाकामी इनके हिस्से में आई थी। वो 2021 में बीजेपी में शामिल हुए थे। तेलंगाना रोहिंग्याओं के मरकज में तब्दील, बीजेपी रुकने पार्लियामेंट का बयान। निजामाबाद के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी तेलंगाना को रोहिंग्याओं के मरकज में तब्दील करने का इरादा रखते हैं। निजामाबाद में बीजेपी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए अरविंद ने उत्तम कुमार रेड्डी को इस बयान को, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस हुकूमत रियासत में CAA और NRC एक्ट को नाफिज नहीं करेगी, को मजाक करार दिया। अरविंद ने कहा कि कांग्रेस लीडर अक़लियती वोटों की खातिर ऐसा बोल रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी का लबो लहजा ऐसा है गोया वो फ़िरका वाराना अख्तिलाफ़ात को हवा दे रहे हो। इसके अलावा कांग्रेस लीडर आयन की तौहीन कर रहे थे। अरविंद ने उत्तम कुमार रेड्डी से जानना चाहा कि क्या तेलंगाना आर्टिकल 786 लाएगा। उन्होंने हैरत का इजहार किया कि एक वज़ीर ऐसे बयान कैसे दे सकता है कि रियासती हुकूमत मरकज़ी कानून को नाफिज नहीं करेगी। अरविंद ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR ने बोधन को फर्जी पासपोर्ट सेंटर में तब्दील कर दिया था। अलविदा माह रमज़ान, अलविदा की सदाएं। हैदराबाद में जुमअतुल विदा के मौके पर रूह परवर इज्तिमाअत। क़ल्ब आशिक़ हुआ पारा पारा। अलविदा अलविदा माह रमज़ान की सदाओं के साथ फ़र्ज़ंदान तौहीद ने तेज़ी से इख्तिताम की सिमत बढ़ने वाले इस माह मुक़द्दस की आखिरी जुमा यानी जुमअतुल विदा का खुशू खुदू के साथ एहतमाम किया। इस नेकियों के माह जिसमें हर एक नेकी का अजर 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है कि पुरनूर सातों को गनीमत जानकर इबादत, रियाजत, तौबा इस्तग़फ़ार में मसरूफ़ फ़र्ज़ंदान तौहीद ने पुरनुम आँखों में से इस माह सियाम के आखिरी लम्हात को गनीमत जानकर अपनी उम्मीदों की झोली अपने रब ताला के सामने अपनी मुनाजात की शक्ल में पेश की और खालिक हकीकी को मनाने व मुसलमाना ने हिंद को दोबारा सरबुलंदी बुलंद इफ्तिखार अता करने के लिए लिखत अंगेज़ दुआएँ सरबजूद होकर की। शहर हैदराबाद में आज हर तरफ जुमअतुल विदा के कसीर इज्तिमाअत देखे गए जो मुसलमाना ने हैदराबाद की एकजहती की मिसाल थी। हर मस्जिद नूरानी मंजर पेश कर रही थी। कई मसाजिद में अमायदीन मिल्लत ने फ़ज़ाइल रमज़ान बयान करते हुए रमज़ान में जो तरबियत हमें मिली है इसको अपनी ज़िंदगियों में अमली तौर पर नाफिज करते हुए आने वाले महीनों को भी रमज़ान की तरह ही गुजारने की तलक़ीन की। इस मौके पर मक्का मस्जिद में फ़र्ज़ंदान तौहीद का कसीर इज्तिमा देखा गया, जहां हज़ारों मुसल्लियों ने नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर पुलिस की जानिब से खुसूसी इंतज़ामात किए गए थे। चूँकि हैदराबाद में मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा जुमअतुल विदा का होता है, इसलिए नमाजियों को सहूलत फ़राहम करने महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से मुनासिब इंतज़ामात किए गए थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को वाज़ेह पैगाम दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइल को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा कि गज़ा की सूरत हाल पर इसराइली पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई तो अमरीकी पॉलिसी बदल सकती है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि गज़ा में इमदाद की शदीद ज़रूरत है। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ब्लिंकन का कहना था कि सदर बाइडन ने नेतन्याहू को बताया कि गज़ा में मजमूई इंसानी सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। मासूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी जंगबंदी की जाए और मुज़ाकिरातकारों को यरग़मालियों की वापसी के लिए बिला ताख़िर माहदे का इख्तियार दे। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात ने गज़ा में गैर मुल्की फ़लाही इदारों के 7 कारकुनों की हलाकत पर एहतजाजन इसराइल के साथ तमाम सफारती राब्ते मुअत्तल कर दिए। अरब मीडिया का इस हवाले से कहना है कि इसराइल में तैनात इमारती सफ़ीर मोहम्मद अल ख्वाजा का अपने बयान में कहना था कि इमदादी कारकुनों की हलाकत सियाह तरीन दिन है। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और उर्दून के शाह अब्दुल्ला के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में होने वाली पेशरफ पर तफसीली बातचीत की। सऊदी अरब और उर्दून के रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि 2 रियासती हल की बुनियाद पर मसला फ़लस्तीन का सियासी हल तलाश करने की ज़रूरत है। ज़ालिम इसराइल ने मस्जिद अक़सा में जुमअतुल विदा के मौके पर गैस बम बरसा दिए, कई नमाजी ज़ख्मी। आज रमज़ानुल मुबारक के जुमअतुल विदा के मौके पर इजरायली फ़ौज ने मस्जिद अक़सा में नमाज के लिए आने वाले फ़लस्तीनियों पर ड्रोन के जरिए गैस बम फेंके, जिसके नतीजे में मुतादिद नमाजी ज़ख्मी और कई दम घुटने से बेहोश हो गए। फ़लस्तीनी टीवी के मुताबिक इजरायली पुलिस ने मस्जिद के शहर में नमाजियों पर आंसू गैस के गोले भी बरसाए। गुज़िश्ता रोज़ फ़लस्तीनी ख़बररसां एजेंसी ने इत्तला दी थी कि इजरायली फ़ौज ने फजर के वक्त मस्जिद अक़सा के शहरों में एतकाफ़ करने वाले उनके खैमों पर छापा मारा और उनमें से 4 रोज़ेदारों को गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी ने शाहिदीन के हवाले से बताया कि इजरायली पुलिस ने मुतकिफ़ीन के खैमों की तलाशी ली। उन्होंने कहा कि इजरायली फोर्सेस मस्जिद अक़सा से एतकाफ़ करने को निकालने के लिए काम कर रही है ताकि आबादकारों को अगली सुबह मस्जिद पर धवा बोलने का मौका फराहम किया जा सके। गुज़िश्ता रोज़ हज़ारों फ़लस्तीनियों ने इजरायली फ़ौज की तरफ से आयद पाबंदियाँ तोड़कर मस्जिद अक़सा में इशा और तरावी की नमाज अदा की थी। यरूशलेम में इस्लामी औक़ाफ़ के महकमे ने इत्तला दी है कि 50,000 अफराद ने मस्जिद अक़सा में इशा और तरावी की नमाज़ें अदा की। इजरायली फोर्सेस को मस्जिद अक़सा के दरवाज़ों पर यरूशलेम के पुराने शहर में तैनात किया गया और बाब एहतियात से गुजरते हुए
मुतादिद नौजवानों की तलाशी लिए उनकी शनाख्ती परेड की गई। वाज़ेह है कि इजरायली इक़दाम के नतीजे में मस्जिद अक़सा में नमाजियों की तादाद में कमी वाक़ई हुई, जिसके नतीजे में मगरबी किनारे और गज़ा की पट्टी के शहरियों को मकबूजा बैतुल मुक़द्दस पहुँचने से रोका गया। उसके मुख्तलिफ महलों और उसके अतराफ़ में दर्जनों चौकियाँ खड़ी की गई। दाखिली रास्ते और मस्जिद मुबारक के दरवाज़ों के दाखिली रास्तों के अतराफ़ आने वाले नमाजियों को रोकने की कोशिशें की गई। خلوا الناس تجمع هون ويجمعوهم ويضربوا كمان مرة هون ليتجمعوا. يا زلمة خلينا ننزل تحت شوي. जनाब मोहम्मद शरीफुद्दीन नेशनल कूलर्स और वाटर प्लांट की जानिब से नलगुंडे में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। जनाब डॉक्टर ए खान साहब एजाजी सदर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉइज सर्विस एसोसिएशन व कांग्रेस पार्टी कायद ने एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए बताया कि 3 अप्रैल बरोज़ चारशंबे को जनाब मोहम्मद शरीफुद्दीन नेशनल शरीफ ज़िले नायब सदर INTUC की जानिब से नलगुंडे में हर साल की तरह इस साल भी रोज़ेदारों के लिए दावत इफ्तार का इंतज़ाम किया गया, जिसमें शहरियान नलगुंडे के रोज़ेदार सैकड़ों की तादाद में शिरकत की और ख़वातीन के लिए नमाज तरावी का भी इंतज़ाम किया गया। इस प्रोग्राम को डॉक्टर ए खान और बुरहान शरीफ ने ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें म्यूनसिपल चेयरमैन बुरी श्रीनिवास रेड्डी, नलगुंडा टाउन कांग्रेस पार्टी के सदर गुमला मोहन रेड्डी, मधुसूदन रेड्डी, PA वज़ीर इमारत व शहरों, मोइन कारगुजार सदर INTUC मोहम्मद जमालुद्दीन, मोतमद INTUC इम्तियाज़ अली, साबिक़ा कौंसलर शफ़ी नवाज़ खान, साबिक़ा कौंसलर दुब्बा अशोक, साबिक़ा कौंसलर इंजीनियर जुनैद हाशमी कंस्ट्रक्शंस, मुहितुल्लाह, M अज़ीज़ तहसीलदार, मौज़िफ़ M रशीद, M जलील, H कंप्यूटर्स, अबरार हाशमी, चांद पाशा और मोहम्मद यूसुफ ने शिरकत की। जनाब मौलाना वाजिद साहब ने बवक्त इफ्तार तमाम रोज़ेदारों, मुसलमानों और हिंदू मुस्लिम खैर ख्वाही, एकजहती और अमन के लिए दुआ फरमाई। डॉक्टर ए खान और नेशनल शरीफ ने शहरियान नलगुंडे के मुसलमानों को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद दी और रोज़ेदार मेहमानों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस इफ्तार की दावत में शिरकत की। बोलिए। बहादुरपुरा पुलिस ने किशनबाग नंदी मुसलाईगुड़े के कत्ल में मुलविस शकील अहमद उर्फ सद्दाम को MM पहाड़ी से गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद रशीद उमर 32 साल के कत्ल में मुलविस शकील अहमद को बहादुरपुरा पुलिस ने कत्ल के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करते हुए अपनी मुस्तैदी का सबूत दिया। बताया जाता है कि मोहम्मद रशीद उमर 27 साल महमूद नगर किशनबाग का रहने वाला था। मकतूल ने मुल्जिम से अपनी बहन का खुला हासिल करने में फ़ाल किरदार अदा किया, क्योंकि मुल्जिम को शक था कि इसकी बीवी यानी मकतूल की बहन के गैर क़ानूनी ताल्लुक़ात हैं। नतीजतन मुल्जिम ने मकतूल की बहन को हरासा करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा मकतूल की बहन की तरफ से दिया गया खुला। इस अमल में मुतवफ़ी यानी रशीद ने फ़ाल किरदार अदा किया। इस तरह मकतूल से रंजिश पैदा हो गई, जिसकी वजह से मुल्जिम इसे ख़त्म करने का प्लान बनाया। पहले से तयशुदा मनसूबे के तहत मुल्जिम शकील अहमद सद्दाम ने 3 अप्रैल 2024 को सुबह सवेरे मुल्जिम ने मुतवफ़ी को फ़ोन किया और उसे मदीना बेकरी NM गुड़ा किशनबाग के करीब बातचीत के लिए मिलने को कहा। मुल्जिम पान शॉप के करीब अपनी स्वीट कार में चाकू छुपा कर इंतज़ार कर रहा था। मुतवफ़ी के पहुँचने पर मुल्जिमान ने झगड़ा किया और कमर से छुरी निकाल कर मकतूल के बाएं जानिब गर्दन के हिस्से पर वार किया, जिससे मुतवफ़ी शदीद खून बह रहा था और ज़मीन पर गिर गया। मुल्जिम अपनी कार और चाकू समेत जाए वक़ूफ़ से फ़रार हो गया, जिसे इसने जुर्म में इस्तेमाल किया था। बहादुरपुरा पुलिस की टीम ने अपने दस्तियाब ज़राए से मुल्जिम की शिनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया। मज़कूरा गिरफ्तारी CI बहादुरपुरा R रघुनाथ और इनका अमला G भिक्षम, SI अयूब अंसारी, हेड कांस्टेबल A यादगिरी स्वामी, ACP फलकनुमा शेख जहांगीर, एडिशनल DCP साउथ जोन की निगरानी में से गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया गया। जो अक्यूज्ड है सद्दाम का बीवी से खुला देने में ये राशिद ने हेल्प किया था, तो उसके बारे में सोचते हुए अक्यूज जो है सद्दाम बहुत उसके ऊपर गुस्सा और उसका ग्रज आया था उसके ऊपर कि रिवेंज लेने के लिए बहुत सोच रहा था। और कल मौका दे के गाड़ी पे आया था, स्विफ्ट कार पे आके चाकू छुपा के आके उनसे मिलने जैसे आया और आते ही उनके ऊपर अटैक के हमला किया। और अटैक में वो नीचे गिर के वहीं पे ऑन द स्पॉट मर गया और ये अटैक करके सद्दाम वहां से भाग गया। ये तो
इंफॉर्मेशन आने के बाद सभी लोग पुलिस, हमारा जो लोकल पुलिस वहाँ पहुंच गए, एरिया को देखा और वहाँ पे जो भी एविडेंस है उसको कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रखने के बाद कल रात को पहाड़ी के पास इसको इंटरसेप्ट किया और उसके साथ जो भी इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज किया, नाइफ वगैरह भी हम लोग रिकवरी किया। डॉक्टर उरूज की गुंडागर्दी उरूज हॉस्पिटल हरिबौली पर से खाली लिए बाद में उसको प्रेस में रिलीज भी करो आप लोग। हद से ज्यादा जुल्म करके रखा है डॉक्टर उरूज। डॉक्टर होके एक लोकल गुंडे की तरह पेशेंट के साथ, अटेंडर के साथ बात कर रहा हूँ। क्या हुआ? मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, मेरा नंबर 79 कुछ है, वेटिंग हॉल में बैठा हुआ हूँ। एसी नहीं है, एसी के लिए बोला तो आप एसी के लिए आए, ट्रीटमेंट के लिए आए, जाओ आप यहाँ से, पैसे ले लो, वापस जाओ बोल रहा हूँ पेशेंट को। 102 बुखार है मेरे बच्चे को, बच्चे की वीडियो लो आप। बच्चे को बाहर रहता, हाथ पकड़ के ढकल रहा है उसका सिक्योरिटी वाले आके मेरे को पीछे में पकड़ के खींच रहे। डॉक्टर है, हॉस्पिटल चला रहे या कोई जुआ खाने का अड्डा चला रहे, बाउंसरों को रख के अटेंडरों को तकलीफ दे रही। पुलिस कंप्लेंट नहीं करे आप? पुलिस कंप्लेंट करा, पुलिस आ रही भाई, पुलिस आ रही। ये आप लोगों को अगर इसकी दवा भी अगर कहीं बाहर मिल गई तो आप लोग मेरे को बोलना, इतनी मोनोपोली है। राजेंद्र नगर पुलिस और माधोपुर जोन एसओटी ने MDMA ट्रांसपोर्टर को गिरफ्तार किया। सोहन श्रीधर पुडेला जयचंद सनाफ वेंकटराव उम्र 26 साल को गिरफ्तार करते हुए MDMA 15 ग्राम मालियत 1,80,000 एक सेलफोन जब्त कर लिया। हुकूमत की तरफ से किसी भी ममनुआ MDMA की नकल हमल, फ़रोख्त, खरीदो फरोख्त और रखने पर पूरे मुल्क में पाबंदी आयद कर दी गई थी। पुलिस को खुफिया तला मिलने पर मुलजिम A2 के घर PNT कॉलोनी, सन सिटी, बंडलागुड़ा, गंजीपेट मंडल पर छापा मारकर इसे गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 15 ग्राम की MDMA मंशियात बरामद कर ली, जिसकी मालियत 1,80,000 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस श्री B नागेंद्र बाबू, पुलिस के श्री N रमेश SI और OT इंस्पेक्टर श्री डाली नायडू और मधुपुर जिनकी टीम के अच्छे काम की वजह से CP साइबराबाद ने इनकी सताइश की और केस का श्री चौधरी की निगरानी में पता चला। श्रीनिवास IPS DCP राजेंद्र नगर जोन, श्री श्रीनिवास DCP SOT, P श्रीनिवास रेड्डी एडिशनल DCP SOT और श्री विजय कुमार DCP राजेंद्र नगर जोन की निगरानी में कार्रवाई अंजाम दी गई। चलाने के बाद और विप्रो में भी इन जॉब के लिए 1,80,000 के पैकेज में विप्रो में कुछ दिन काम करा। बाद में वो भी छोड़ के रेती का बिजनेस भी करा। फाइनली ही इज एडिक्टेड टू गांजा और ये ड्रग्स लेने शुरू करने के बाद उनका पूरा लाइफ बदल गई थी। उन बेंगलुरु में एक सोहन बोल के एक आदमी से मुलाकात होने के बाद उनके पास MDMA 4-5,000 में ग्राम में मिलता, अगर हैदराबाद में वो लाके बेच दिए तो 15,000 से कर सकता बोल के उनको एक आइडिया आई थी। लास्ट टाइम उन हैदराबाद बेंगलुरु गए जाके 2 ग्राम्स लेके उन्हीं कंज्यूम कर लिया। अब 2 ग्राम्स नहीं तो 10 ग्राम्स या बेंगलुरु से हैदराबाद लाना इजी लगा उनको। लास्ट मंथ 26 को उन बेंगलुरु जाके उनके फ्रेंड के पास 20 ग्राम्स MDMA लेके बस में हैदराबाद आया था। 5 ग्राम 1 वीक में उन कंज्यूम करा और 15 ग्राम सेल करने के वास्ते उन चक्कर में है। जब उन अभी PNT कॉलोनी बंडलागुड़ा सन सिटी में रह रहे, अनरिलायबल इंफॉर्मेशन हमारा माधापुर टास्क फोर्स और इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर जाके उनको पकड़ के वो शब कदर को अल्लाह ने 1000 महीनों से ज़्यादा फजीलत अता फरमाई। मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती अबुल उलाई का बयान। शब कदर को अल्लाह ने 1000 महीनों से ज़्यादा फजीलत अता फरमाई। शब कदर 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। चुनांचे बुज़ुर्गान दिन फरमाते हैं कि 1000 महीनों से मुराद 83 साल 4 माह की इबादत का है। इन ख्यालत का इजहार मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती अबुल उलाई सदर नशीन खानक़ाह सूफिया अबुल उलैया ने कमान इल्ची बेग मंडी मिरालम में मुरीदीन और मुतक़िदीन को मुखातिब करते हुए किया। इस रात को जो है उठा लिया गया और मेरे आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसको आखिरी अशरे में तलाश करो। कुछ लोग फरमाते हैं कि ये साल भर जो है गश्त करते रहती है, लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की जो अहादीस करीमा है वो ये बताती है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में और उसमें भी जो है ताक रातों में तलाश करने का जो है हुक्म दिया गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, मेरी अपील आप हज़रात से ये है कि जो है एक बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया कि जो है कम से कम इस रात में जो है 2 रकत नफिल पढ़ो। अगर किसी को ये रात मिल जाती है, गोया कि जो है यानी कि आप सारे 10 दिन रोज़ाना 2 रकत नफिल नमाज अल्लाह की रज़ा की खातिर पढ़ो, तो इन 10 अय्याम में शब कदर जब है तो आपको अगर एक ना एक रात तो शब कदर मिल ही जाएगी। जब मिल गई तो गोया कि आपने 48 साल तक जो है यानी कि 84 साल तक जो है आपने इबादत का सवाब हासिल कर लिया।
84 साल तक जो है आपने इबादत का सवाब हासिल कर लिया। और वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो है कम से कम 1 रुपया या 2 रुपये या 5 रुपये या 10 रुपये अल्लाह की राह में खालिस अल्लाह की खुशनुदी के जो है खैरात करो तो 84 साल तक अल्लाह की राह में खैरात करने का सवाब मिल जाएगा। और उस बुजुर्ग ने फरमाया कि जो है 3 वक्त जो है सूरतुल इखलास की तिलावत करो, सूरतुल इखलास की जो है 3 मरतबे तिलावत करो। तो सूरह इखलास 3 मरतबे तिलावत करने का मकसद ये बयान किया गया कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि 3 मरतबे सूरह इखलास पढ़ना गोया कि एक कुरान पढ़ने के बराबर है। तो आप 3 मरतबे सूरह इखलास पढ़ेंगे तो ये कुरान तकमील करने का जो है अल्लाह के यहाँ आपको सवाब मिलेगा। और जिस दिन आपको जो है शब कदर मिल गई गोया कि आपने 84 साल तक मुसलसिल कुरान पढ़ने का सवाब हासिल कर लिया। तो अज़ीज़ान गिरामी इन तीनों अमाल के ऊपर जो है अमल करो, इंशाअल्लाह फ़ायदे में रहोगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। और दूसरी चीज़ ये है कि जो है कुरान की तिलावत करो, नवाफिल कसरत से करो, अल्लाह के हुजूर जो है ना अपनी मग़फ़िरत की दुआ करो। अब ये जो अशरा है दोज़ख से नजात का अशरा है और इन 10 रातों में जब आप बैठ के जो है दोज़ख से नजात के लिए दुआ करोगे तो एक रात आपको ज़रूर मिल जाएगी जो शब क़दर होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।